Hello everyone, welcome to Genesis. This is Vikas Kumar and today we will discuss on the geometrical composition. So आपने लास्ट वीडियो में बनाया होगा, मैंने ज्योमेट्रिकल शेप्स बताए थे 3D, इसमें शेडिंग करने का मैंने बताया था। तो चलिए इसमें मैं उसका कंपोजिशन बताता हूँ, जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको बोल दिए उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आएंगे कि ट्रायंगल रेक्टेंगल ये सबको बनाने के लिए, तो वैसा तो आप नॉर्मल बना लीजिएगा। बट अगर आपको ये दे दे कि आपको एक सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, सर्कल, स्फीयर, ये सब जो आपको एक कंपोजिशन बनाना हो उससे, तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने क्यूबॉइड बना था, क्यूब बनाया और उसके ऊपर एक स्फीयर रखा हुआ है। एक बगल में मैं एक पिरामिड टाइप बना देता हूँ। ये इसके बैकग्राउंड में हो गया। फिर एक सिलेंडर भी बना देता हूँ। ये हो गया। इसके पीछे आप चाहे तो ट्रायंगल जैसा कोन का बना सकते हैं आप इधर। चलिए मैं वो भी कर देता हूँ, क्योंकि देखिए ये सबसे फ्रंट में है तो इसमें ये पूरा डिटेल दिखाई देगा आपको। फिर इसके बैक में ये क्यूब हो गया, उसके ऊपर ये स्फीयर, स्फीयर तो पूरा दिखाई देगा, क्योंकि ये हम लोग जो देख रहे हैं, तो ये ऊपर के हम लोग ऊपर से देख रहे हैं। सो हमें ये फेस उसका पूरा दिखाई देगा, ये साइड का दिखाई देगा, ये ऊपर का दिखाई देगा, इसके भी ऊपर का दिखाई देगा। बट इसके नीचे का ये सब थोड़ा डार्क होगा, सो नहीं दिखाई देगा। और ये चीज़ नीचे में है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ऊपर में दिखाई देना चाहिए। सो मैं इसमें इधर से सनलाइट दे रहा हूँ तो उसका रिफ्लेक्शन इस साइड पड़ेगा। इधर में आपके रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से आएंगे, इस तरह से कुछ रिफ्लेक्शन आएंगे। सो इसमें शेडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं ये सब एक लेयर में करते जा रहा हूँ। सो आपको ये समझना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, वैसा आपको भी इसी तरह करना है। मैं फिर बताता हूँ कैसे मैंने ये क्यों कर रहा हूँ ऐसा। सो अब देखिए, जैसे मैं देखिए यहाँ पे सबको एक जैसा सब में शेडिंग किया हूँ, एक ही टोन में सब है। मैं इसलिए किया हूँ क्योंकि मुझे क्या करना है, इसके बाद डार्कनेस देनी है। तो मैं ये एक वे में दे दिया तो आपका शेड एक जैसा सब में आ जाएगा। मुझे यहाँ पे सेम शेड देना है, यहाँ पे सेम शेड देना है, यहाँ पे सेम शेड देना है, इधर देना है। सो मैं एक ही, इसलिए मैं एक ही शेड में सबका किया हूँ, एक ही है। देन अब मुझे डार्क करना है इससे, तो मैं चलिए डार्क करता हूँ। मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए। इससे पहले मैंने HB और 2B यूज़ किया था। क्यूब को फाइनल करता हूँ। तो आपका जब लाइट इधर से आ रहा है तो इसका ये पोर्शन डार्क होगा। सो मैं इसको डार्क कर देता हूँ पहले। सो गाइस मैंने इसमें 6B से ये सेट कर दिया है, मैंने ये डार्क कर दिया। उसके बाद चलिए मैं पीछे का कौन है उसमें मैं सेट करता हूँ, क्योंकि देखिए ये बैकग्राउंड में है। सो मैं इसे थोड़ा डार्कनेस इधर से दूंगा।
देन वी डार्क करेंगे हम लोग नीचे में, क्योंकि आपका ये शेड ऊपर से आ रही है, ये लाइट आएंगी ऊपर से, तो इसका शेड ये बैकग्राउंड पीछे में जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से शेड आपके आएंगे। शेड में आपका ये टोन डार्क होगा क्योंकि ये नज़दीक में है। उसके बाद इसका टोन ये लाइट होता चला जाएगा और यहाँ पे लाइट टोन हो जाएगा। कुछ इस टाइप से आएंगे। उसी तरह पिरामिड में भी जिस तरह से शेप होंगे उसी शेप में उनके शेड्स भी आएंगे। जैसे ये क्यूबाइड का कुछ इस तरह रेक्टेंगल जैसा आएगा, ये पिरामिड में कुछ ट्रायंगल जैसा, और ये बैकग्राउंड में मैं डार्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे भी ये ऑब्जेक्ट है, तो उनके भी शेड्स आएंगे इस यहाँ पे। देन ये आपका कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो इसमें ऊपर में हल्का का ये शेड दे सकते हो, ऊपर में ये शेड दे सकते हो। सो जब सनलाइट आपका इधर से आएगी देन ये सरफेस आपका लाइट होगा, देन ये सरफेस ये और इधर का ये कोन का ये सरफेस आपके लाइट होंगे, और ये सरफेस भी लाइट होगा। बट यहाँ पे स्फेयर है, जब स्फेयर है तो स्फेयर का ये जब हार्ड सरफेस है तो इसका यहाँ पे शेड आएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। बच्चे ये गलती करते हैं कि छोड़ देते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये चीज़ करना है, क्योंकि तभी ये दिखेगा कि हाँ ये 3D शेप है और 3D ऑब्जेक्ट बनाया गया हुआ है। सो आप ये पिरामिड में आप यहाँ पे लाइट दे सकते हैं थोड़ा, जैसे मैंने फर्स्ट टोन में एक HB से मैंने किया था पहले, वो टोन है सब, इसमें भी उसी तरह आप कर सकते हैं। सो आप ये ध्यान रखेंगे जब ये लाइट आपके इस साइड से आ रहे हैं तो ये कुछ पोर्शन थोड़ा सा डार्क भी हो सकता है। ये पॉइंट ऑफ वाइज ये आपके चेंज होते रहेंगे, क्योंकि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में अलग अलग तरह के दिखाई देंगे। तो कुछ कहीं पे ये पोर्शन आपके ज़्यादा लाइट होंगे, कहीं पे ये पोर्शन आपके डार्क होंगे। ये देखो मैं इसे और डार्क कर देता हूँ, सो आपका ये पोर्शन ज़्यादा लाइट हो गया, तो ये आपके 3D टाइप बन जाएंगे। और मैं सब में एक जगह सेट कर दूँ तो क्या वो 3D होगा? नहीं होगा, वो 2D ही में रह जाएगा। तो आपका ये हो गया। तो मैं सेट में बता देता हूँ, जैसे हम सेट करते हैं तो कोई भी 3D ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें क्या करते हैं कि उसके नीचे मतलब उसके बॉटम में कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई भी कुछ भी हो, जैसे कप हो गया या कोई फ्रूट्स हो गए, कोई 3D ऑब्जेक्ट हो गए, उसमें हम नीचे उसके बॉटम में शेड देते हैं, थोड़े डार्कनेस देते हैं। क्योंकि डार्कनेस देते हैं इसलिए क्योंकि हमें उसमें शेड दिखाना होता है। और एक चीज़ है कि वो ऑब्जेक्ट एक कुछ मास वाला है, उसमें कुछ वेट है, सो उसको शो करने के लिए, उसको दिखाने के लिए हम नीचे शेड देते हैं। और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि एग्ज़ाम में आप सब चीज़ छोटे छोटे चीज़ देखे जाते हैं। देन आप इसको ट्राई करेंगे, बनाएंगे अच्छे से। और आपको कुछ से कुछ पूछना है तो आप मेल कर सकते हो या आप कमेंट में पूछ सकते हो। आप इसको बनाकर उसके बाद आप आपके स्क्रीन पे एक मेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस पर इसे सेंड कर लो या पूछ भी सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो या कहीं गलती हो तो मैं उसमें बताऊंगा। सो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।